2006 की बाबा की मुरली है। बाबा के यह व्यक्त महावाक्य, जैसे अभी बाबा ने पवित्रता पर बहुत सुंदर मुरली चलाई थी, आपने देखा था। 30 जनवरी को हम सभी बच्चों ने बाबा की मुरली सुनी थी। तो उसी मुरली का एक बहुत पावरफुल पार्ट, हिस्सा, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटेंशन, ये मुरली। और बाबा ने इसके महावाक्यों में जो सार है वो है, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ। परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। व्यर्थ का नामो निशान ना हो। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि अमृत वेले सब चेकिंग करेंगे कि कितना समय और कितनी परसेंटेज में हमारी पवित्रता है। तो पवित्रता की बहुत सारी गहन परिभाषाएं बाबा ने दी हैं। तो कल संकल्प आ रहा था कि क्यों नहीं हम लोग उन पवित्रता की मूल्यों के ऊपर मंथन भी करें और अलग अलग मूल्यों को निकाल के हम लोग चेक करें कि संपूर्ण पवित्रता की जो संपूर्ण पिक्चर होती है वो क्या होती है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो कोई भी मुरली, कोई भी पिक्चर को पेंट करना आरंभ करता है, तो शुरू शुरू में हमको लगता है कि क्या है, इस तरह से है उसके अंदर, ये पिक्चर का किस तरह रूप निकल कर आएगा। लेकिन जब संपूर्ण पिक्चर हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि वो तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और बाबा भी हमारी ऐसी ही सुंदर पेंटिंग, ऐसी ही सुंदर चित्र और चरित्र हमारा बनाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम आगे जो मालिक बनने वाले हैं वो ऐसे कोई छोटे मोटे राज्य के नहीं, लेकिन विश्व के मालिक बनने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ऊपर हम राज्य करेंगे। तो बाबा बोलता है कि जैसे बहुत बड़ा सफेद कागज होता है या बहुत बड़ी सफेद चादर होती है, तो उस पर एक काला स्पॉट भी लग जाए, एक काला धब्बा भी लग जाए, तो क्या होगा? ध्यान किसकी तरफ जाएगा लोगों का? सफेद की तरफ जाता है या काले की तरफ जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? आप खुद सोच कर देखिए। अगर काले कोई की तरफ। बहुत बड़ी दीवार है, सफेद है बिल्कुल, लेकिन उस पर एक छोटा सा काला स्पॉट लगा हुआ है जो कि दिख रहा है, तो नेचुरली हमारा अटेंशन जो है उसकी तरफ जाता है। तो बाबा ने आज यही कहा, बाबा ने इस चीज को बहुत स्पष्ट भी किया हुआ है कि हमारा चित्र और चरित्र ऐसा होना चाहिए जो कि बेदाग हो, निर्व्यर्थ हो और संपूर्ण पवित्र हो। तो संपूर्ण पवित्रता की इस कड़ी के अंदर आज बाबा ने कुछ बातें और भी जोड़ी हैं, और हम सब बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को सामने रखते हुए, और आज बाबा ने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं उनको नोट करके हम अपने चित्र को, अपने चरित्र को, अपने संकल्पों को, अपनी स्थिति को और भी श्रेष्ठ बनाएंगे। ठीक है? तो सभी नोट भी करना, मन में भी नोट करना, और किताब में भी पॉसिबल हो कॉपी में तो भी नोट करना। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई कोटों में कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। तो परमात्मा के प्यार के अधिकारी कोटों में से भी कोई कोई बनते हैं। तो उन कोटों में कोई हम बच्चे हैं जो परमात्मा के प्यार के अधिकारी बन गए। परमात्मा ने प्यार ही परमात्मा का प्यार ही आप बच्चों को यहाँ पर लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इसी समय अनुभव करते हो। परमात्मा प्यार सारे कल्प में इसी समय अनुभव करते हो। और अभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का और धर्म आत्माओं का अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए हो। तो पूरे सारे जन्मों में हमने धर्म आत्माओं का, महान आत्माओं का, बाकी आत्माओं का प्यार अनुभव किया। और अभी तो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो भी परमात्मा की प्यार की चाह में है, लेकिन किसके रास्ते के वाया जा रहे हैं? वो धर्मात्माओं के द्वारा, महान आत्माओं के द्वारा परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि परमात्मा क्या, कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्मा कहाँ है अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है। बाबा से एक बारी पूछा था ना, तो बाबा बहुत सुंदर बोलते हैं कि बाबा तो बच्चों के स्नेह के बंधन में रहता है। तो जितना सुंदर हमारा प्यार है, जितना श्रेष्ठ हमारा स्नेह है, जितना पावरफुल हमारा स्नेह है, तो बाबा उसमें बंधा हुआ रहता है। हम बाबा के साथ ही रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिगड़ रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिगड़
रह नहीं सकते। इतना प्यार का अनुभव कर रहे हो? बाबा पूछ रहा है, इतना प्यार का अनुभव कर रहे हो? फलक से कहेंगे, वो हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी हैं ना? अनुभवी हैं? क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो और कौन होगा? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो और कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा ने शुरू में बहुत प्यार से, स्नेह को लेकर, प्यार को लेकर बच्चों का और पिता के संबंध को प्यार के धागे से, कितना पवित्र धागा, कितना श्रेष्ठ धागा है, उससे जोड़ा। परमात्मा प्यार की निशानी क्या हो? जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए कहेंगे यार तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, कोई बात नहीं, एनीथिंग फॉर यू, हमेशा से बोलते हैं ना। तो बाबा ने भी यही बोला, परमात्मा प्यार की निशानी है, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। सहज तैयार। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं, हर एक बच्चा बाप के समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बन गए हो? बाप की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाबा की दिल पसंद स्थिति, बाबा की दिल पसंद स्थिति कौन सी है? बाबा की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जीवन का आधार ही संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को तो जानते हो ना? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। बाप दादा आजकल समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प वह भी संपूर्णता नहीं। व्यर्थ संकल्प, तो पूरे दिन हम लोग चेक करें कि छोटे छोटे संकल्प, व्यर्थ संकल्प, क्या, क्यों, कैसे के संकल्प, किसी के बारे में संकल्प, कोई परिस्थिति के बारे में संकल्प, किसी के व्यवहार के बारे में संकल्प, स्वयं के बारे में कोई ऐसी छोटी ऊपर नीचे वाली बातें जो आती है उनके संकल्प, लोगों के पर चिंतन, पर दर्शन, पर मन, उनके बारे में हमारे संकल्प, ये व्यर्थ का बहुत बहुत बड़ा खजाना है। तो इस खजाने को हमें बाहर निकालना है, ये कूड़ा है हमारे लिए बिल्कुल, है ना? तो इस व्यर्थ को सब अपने लिए चेक करें कि मेरे लिए व्यर्थ ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे पूरे पूरे दिन परेशान करती है। तो बाबा ने बोला कि समय प्रमाण बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प वह भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो चेक करो कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार वार तो नहीं करते। अभिमान, कि मैंने ऐसा किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अपमान, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा। ये बहुत चीजें हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, उसको ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें तो रॉयल रूप का अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। तो आज बाबा व्यर्थ की क्या क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। बाबा ने बोला अभिमान, अपमान के बारे में जितना जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं ये हमारे रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प हमारे समय को समाप्त करते हैं। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को, क्या अभिमान है, बाबा पूछ बता रहे हैं, अगर अभिमान के रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
कैसी भी चीज हो सकती है कि अगर हम देखें कि बाबा की ये विशेषता है कि हमने बहुत अच्छा योग लगाया, हमारे द्वारा क्लासेस बहुत अच्छी हो रही है, कुछ भी आप ऐसी बात हम करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, तो ये अभिमान जो है ये हमको नीचे ले आता है, ये विघ्न रूप बन जाता है। क्योंकि जब भी अभिमान होगा तो हमारी बुद्धि की क्लैरिटी, हमारी बुद्धि की स्पष्टता वो समाप्त हो जाती है। जहाँ मैंपन आया ना, और इसी अभिमान से निमित्त भाव समाप्त होगा, निर्माण भाव समाप्त होगा, ये सब खत्म होता जाएगा, है ना। आप देखना, जो अभिमान है वो निमित्त कभी हो ही नहीं सकता, निर्माण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा, बड़ी दादियाँ जब भी होते हैं, आप कभी भी किसी को देखेंगे ना, तो वो हमेशा कहते थे बाबा ने करा लिया। वो प्रेजेंट में अपने टेंस में बात ही नहीं करते हैं कभी भी। हमें याद है प्रकाश मणि दादी जब थे, तो दादी हमेशा ही बोलती थी, देखो दादी ये कहती है, दादी से बाबा ये करा रहा है। दादी ये नहीं कहती थी मैं कर रही हूँ, मैंने ऐसा आज ऐसा किया, नहीं। तो दादी को के द्वारा बाबा ने ऐसे कराया, बाबा करा रहा है। तो ये निमित्त भाव आप रखेंगे कि बाबा कराने वाला है, करण करावनहार करा रहा है। तो अभिमान भी विघ्न रूप बन जाता है, और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में ही आता है। तो जानते हो ना, मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, यह मेरापन अभिमान का रूप ले आता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर करते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान। बाप दादा यह चाहते हैं स्वमान, ना अभिमान हो, ना अपमान हो। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। तो अभिमान और अपमान से मुक्त रहना है हमको। पूरे दिन इस चीज का सूक्ष्म अभ्यास, पावरफुल अभ्यास करेंगे ना। देखना, चेकिंग करना बड़े आराम से, सहज होकर, कि कहीं पर भी कुछ आया तो अवेयरनेस रहेगी ना, तो पुरुषार्थ भी होगा। जब स्मृति नहीं रहेगी तो हमारी स्थिति भी उस प्रकार से नहीं बन पाएगी। तो आज हमने सुना, तो इस स्थिति को बिल्ड करने का, इस स्थिति को आगे ले जाने का हमको अभ्यास भी करना है। तो अभिमान और अपमान से मुक्त आत्मा हो। भाई तो अपमान कैसे? हम्म, अपमान मतलब कैसे? अपमान कैसे होता है? देखो, अपमान ऐसे होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, जब अगर हमको ये स्मृति नहीं रहती कि उसका अपना पार्ट है, तो कोई भी परिस्थिति में कोई आत्मा हमारे लिए कुछ कर्म कर देती है, कोई बात हमको कह देती है। कभी कह देंगे ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे अरे, आप तो हमें बता रहे हो, आप भी तो ऐसा करते हो। तो ये क्या हुआ, हमने उसके अपमान की फीलिंग को अपने अंदर ले लिया। अपमान से रहित आत्मा जो होगी, वो हर आत्मा के पार्ट को एक्यूरेट समझेगी कि इसका ऐसा पार्ट है। हर चीज को वो शिक्षा के रूप से लेगी। बाबा जैसे बोलते थे ना, हर बच्चा, हर आत्मा हमारे लिए शिक्षा के रूप से लेता है। तो कोई भी लौकिक अलौकिक रूप से कोई हमको कुछ बात बोलता है, उसको फीलिंग में ना लाना, उसको नेगेटिव फीलिंग में ना लाना, अर्थात अपमान से रहित बनना। हम किसी भी बात को फीलिंग में लाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उन्होंने हमको ऐसा क्यों कह दिया, ये कैसे हो गया, तो वो हमारे लिए अपमान का रूप ले लेगी। जहाँ हम उसको अपने दिल से लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं ना, दिल से लग गई है, मन में बात बैठ गई है, तो ये अभिमान हो जाता, अपमान हो जाता है। तो अपमान नहीं, अपमान हमारा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ने आके हमको सम्मान दे दिए, हमारी इज्जत को कितना श्रेष्ठ बना दिया, तो फिर हमारा अपमान कोई कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इस स्थिति में हमको स्थित रहना है। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन का निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है जानते हो? एक तो बाप के खजानों का मालिक, एक तो बाप के खजानों का मालिक, और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूसरा है स्व का मालिक, स्वराज्य का मालिक। बाबा के खजानों का मालिक हम तब बनेंगे जब हम स्व का मालिक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, जब हमारा स्व पर बहुत पावरफुल कंट्रोल आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं दोनों ही मालिकपन, क्योंकि अभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा, बालक तो सभी हैं, क्योंकि कहते ही हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक हैं ही, लेकिन बालक के साथ साथ दोनों प्रकार के मालिक, स्व के मालिक, कर्मेंद्रियों के मालिक,
अपने संकल्पों के मालिक, अपनी बुद्धि के मालिक, अपने संपूर्ण लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में हो। तो बाबा क्या करता है कि सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण हमारे स्व को आके हमें दे देता है। तो स्व का मालिक और बाबा के खजानों का मालिक। तो मालिकपन में भी नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक हूँ सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक इसमें विशेष विघ्न डालता है। स्वराज्य अधिकारी यानी स्व का मालिक बनने में विशेष विघ्न डालता है हमारा मन। मन का मालिक बन कभी कभी मन के परवश नहीं होना, कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं। तो स्वराज्य अधिकारी राजा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर दिया। मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे ही यह मन बुद्धि के राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं। तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। तो बार बार अगर हम चेकिंग नहीं करेंगे कि हे मेरे मन मंत्री, राजा मैं हूं, आई एम द किंग, आई एम द एम्परर, राजा मैं हूं। हे मेरे मन, तू मेरा मित्र है, तू मेरा मंत्री है, क्या तू मेरे अनुसार चल रहा है? अपने आप से पूछें हम लोग। रोज कभी कभी बैठ के चेक करना, और इनविरेबली आपको देखेगा कि इंप्रूवमेंट का चांस हमेशा आपको दिखाई देगा। हर एक के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे व्यक्ति, हम सब बाबा के प्यार में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं ना, तो हर एक के साथ आपको लगेगा कि भाई मन आज इधर चला गया, वो दौड़ेगा ना, छोटे बच्चे की तरह दौड़ रहा है, इधर भागेगा, एनर्जी बहुत होती है उसमें। छोटा बच्चा होता है उसमें भयंकर शक्ति होगी, वो इधर भागेगा उधर भागेगा, आप भाग जाओगे उसको थकते थकते पकड़ते हुए। तो बाबा कहता है इसलिए उसको प्यार से समझाकर, उसको कभी लॉलीपॉप दे दिया कि बैठ जाओ अभी आराम से तुमसे बात करूंगा, कभी उसको कुछ और मिठाई बना के दे दी, कभी उसके साथ बात करके खेलने लग गए। बहुत सिंपल तरीका है। मन को मैनेज करना है, अर्थात बच्चों को मैनेज करना है, और उस सब में आप लोग एक्सपीरियंस है ना, कि कैसे कैसे उसको क्या क्या मीठी मीठी गोटियां, मीठी मीठी गोलियां देनी है। तो बाबा यही बोलते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना। तो आपके पास घोड़ा है तो लगाम कौन सी है हमारे पास? अगर घोड़ा है तो उसकी लगाम कौन सी है हमारे पास? हमारे तो आपके पास तो बच्चे श्रीमत की लगाम है। अगर श्रीमत की लगाम थोड़ा भी ढीला होती है तो मन चंचल बन जाता है, क्योंकि लगाम ढीली होती है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं, साइड सीन देखने में। तो सदा अपने को रेस का घोड़ा समझना है। घोड़े में आप देखते हैं ना, घोड़े की टांगे का जो घोड़ा होगा उसकी आंखों पे हमेशा कवर लगा के रखते हैं ताकि वो इधर उधर ना देखे और सीधे रोड पर चलता रहे। तो इसी प्रकार श्रीमत की लगाम में अगर थोड़ा भी ढीला होगा तो साइड सीन देखने में लग जाएंगे, और लगाम ढीला हुआ तो मन को चांस मिलता है। बाबा हर एक के मन की परिस्थिति बता रहा है आज। मन लगाम ढीला हुआ तो मन को चांस मिलता है। तो मैं तो बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? फिर हम कहने लग जाते हैं अरे मेरा संस्कार है, मेरी तो नेचर ऐसी है। लेकिन क्या यह मेरा मेरा कहते हो? कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार या मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? बाबा पूछ रहा है अपने आप से, आपसे पूछ रहा है। सभी बताओ, हाँ, सभी अपने मन में सोचें प्यार से। जिनकी खिड़की बंद है, खुली हुई है, लेकिन मन की खिड़की तो खुली है ना सबकी। तो मन की खिड़की, खुली हुई खिड़की से अपने आप से सब लोग पूछे कि क्या
मेरा संस्कार है, ये कहना राइट है? या ये मेरा है या रावण की जायदाद है? बाबा को थोड़ा सा वो हो गया कि मेरा है या रावण की जायदाद। देखो कैसे तरीके ले लेके बाबा समझाता है। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो बच्चे? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाबा का संस्कार, वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण का, शुभ भावना का, शुभ कामना का। तो कोई को भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना यह रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है तो अर्थात अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है। मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपनी दिल में जगह दे दी है। इसलिए कई बारी बच्चों को युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध करेंगे ना। तो कभी भी अगर हमें किसी भी चीज में फाइट करना पड़ रहा है, युद्ध करनी पड़ रही है, इसका अर्थात प्योरिटी की मात्रा संपूर्ण नहीं है। तो जब भी यह संकल्प में आता है, वाणी में आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो कि यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। संस्कार परिवर्तन तो करना पड़ेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यवान बन चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते फिर भाग्य इमर्ज हो, वो तो मर्ज हो जाता है। तो बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कौन सा सितारा? भाग्य का सितारा। तो कोई भी आपको देखे तो आपके चेहरे और आपके चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा भाग्य की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल के साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है। गर्मी का भी अनुभव कराती है, ठंडे का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति भी से भी अनुभव करना चाहते हैं। देख रहे हैं ना कैसे ग्रेजुअली सर्विसेज बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे सब चेंज होता जा रहा है। बाबा कहता था ना, बच्चे एक दिन अखबारों में पढ़ेगा, एक दिन बड़े बड़े टेलीविजन में भी आएगा। तो देखो देख कैसे बाबा के बच्चों का 5 मिनट का इंटरव्यू नहीं, एक एक घंटे का इंटरव्यू टेलीविजन पे भी आने लगा होगा ना। कौन करने वाले हैं? जब बाबा के बच्चे निमित और निर्माण रहेंगे, अपने मन और तन अपने दिल को बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे, तो बाबा उनके द्वारा अनेकों अनेक आत्माओं की सेवा कराएगा। तो जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे, तो उतना औरों को अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दे ही दिया है कि बच्चे अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की सेवा करो। तो अनुभव कर रहे हैं सभी लोग? हाँ, सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। कौन कौन अनुभव कर रहे हैं बताइए, हाथ खड़ा करके बताएंगे। कौन कौन अनुभव कर रहे हैं बताइए। मैं देखूं जरा, गैलरी में देखता हूँ कौन कौन अनुभव कर रहे हैं। जो जो दिख रहे हैं और जो नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वैसे हाथ उठा दीजिए, है ना। तो अनुभव करना है, अनुभवी मूर्त हमको बनना है, बहुत पावरफुल अनुभव हमको। यही तो ब्यूटी है ना। तो रोज अपने जीवन में इस अनुभव को बढ़ाते जाओ। किसी से बात भी करना है, देखो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि जब भी हम किसी आत्मा से, किसी व्यक्ति से हम रोज मिलते हैं, तो उसको बहुत बाबा की याद में रहकर सहज रूप से बात करें, तो हर हमारे बोल भी उस आत्मा की सेवा करेगा। नॉर्मल बोल भी हमारी अव्यक्त बोल के रूप में उसकी बहुत पावरफुल रूप से असर करेगा। तो बाबा कहते हैं कि आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी अनुभव हो गया तो छोड़ नहीं सकते हो। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव करी हुई चीज कभी भी भूल नहीं सकती। तो यह अनुभव कराने वाले समीप ले आता है। तो हर एक को प्यार से अनुभव कराना है, सुनाना ज्यादा नहीं है।
केवल बड़े प्यार से साथ में बैठेंगे भी ना, उसको बहुत सुकून और शांति का अनुभव होगा। उसको ऐसा लगेगा आप जैसे शांति के पुंज है, लाइट हाउस है। कहते हैं ना आप बस बैठ ही जाओ, कई लोगों को बोलेंगे आप बैठ ही जाओ, उसी से हमको बड़ा सुकून मिलता है। तो इतनी शक्ति हमारे संकल्पों में, हमारे चरित्र में, हमारे चेहरे में आ जाएगी। तो आज पूरे दिन अपने परिवार में अभ्यास करना, ऐसा समझना कि हम लाइट हाउस का वो लेकर चल रहे हैं पूरे घर के अंदर। अपने आप को बिल्कुल ऐसा शांति का पुंज बना के रखना। सभी पूछते हैं बाबा आगे के लिए नवीनता क्या करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस में तो उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग कर रहा है, बहुत सारे वर्ग इकट्ठे भी हुए, मेगा प्रोग्राम भी किया, संदेश भी दिया, अपना उलहना भी निकाल दिया, मुबारक हो। लेकिन अभी तक आवाज नहीं फैला है कि ये परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही हैं, ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये परमात्मा का कार्य है, ये आवाज फैले। तो मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब स्वयं परमात्मा कार्य करा रहा है, ये अनुभव अभी कम करते हैं। आत्मा और धारणाएं यह प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, ये ठीक है। नॉलेज अच्छी है इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा की नॉलेज है, ये हम बच्चे जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये सबको पता होना चाहिए, परमात्मा की नॉलेज है। यह आवाज बाबा के नजदीक लाएगा। जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव में स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ, भाषण में ऐसा जौहर भरो जो परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन आ गया है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये आ गया है। कहते हैं परमात्मा आ चुका है, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य को स्वयं चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी, और आ रहा है धीरे धीरे। अभी तब तो बाबा ने कहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों को आ रहा है। जब लोग भी समीप आए, आए जब समझा बाप मिला है, बाबा से मिलना है, स्नेह स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं। वो क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है, कार्य ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं, लेकिन अब ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो जो परमात्मा की अनुभूति प्रैक्टिकल में हो, सबूत बने। तभी आपकी प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। हर परमात्मा के गुण और हर बाबा की शक्ति का स्वयं में अनुभव करो और दूसरों को अनुभव कराओ। डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनो। डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनो। ठीक। अच्छा, सभी तरफ के रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह के भान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र मन, एक रस स्थिति की स्थिति में रहने वाले बच्चों को, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान से रहते हुए साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकी लदे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को, बाप बाप दादा का दादा। याद प्यार, दिल की दुआएं पद्मा पदम गुणा स्वीकार हों, और साथ में डबल मालिक बन बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। नमस्ते। बाप दादा की नमस्ते। नमस्ते। देखो, मैं तो ये लाइन ही पढ़ने में मुश्किल हो रही है, और बाप दादा वहां बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सेंटेंस रच के अपने गीता ज्ञान को उच्चारण करते रहते हैं। यहाँ एक लाइन हम बनाए तो नहीं, आप देखो, मतलब मैजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ड्स का, मैजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा आराम से शांत एक मुद्रा में बैठे हुए बच्चों को प्यार में सुनाए हुए, और जो है गंगा पूरी ज्ञान गंगा बह रही है। तो आज बाबा ने हमको क्या वरदान दिया, हमारा पावरफुल सम्मान जो हमें रहना चाहिए, जो बहुत पावरफुल तरीके से रहना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि पूरा फरवरी मास भी हमें संपूर्ण पवित्रता का मनाना चाहिए। बहुत पावरफुल अभ्यास है, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्रता का जो हमारा सम्मान है ना,
और पवित्रता की मार्जिन हर एक बच्चे में कहीं ना कहीं जरूर रही हुई है, हर एक में रही हुई है। लेकिन वो किस प्रकार की और कैसी है, वो हमको स्वयं चेक करना है, स्वयं चेक करना है। तो इसको जितना श्रेष्ठ और पावरफुल बनाएंगे उतना हमें आनंद होगा। तो बाबा ने आज क्या किया, देखो बाबा ने सबसे पहले बच्चों को प्यार से अपनी बाहों में समा लिया। आज बाबा ने देखो इसको बड़े लय के रूप से हमको समझ के चलना है ना। बाबा ने आज बोला कि कोर्टों में कोई है, आप इस प्यार के अधिकारी बन जाते हैं, कोई और थोड़ी ना अधिकारी बनता है। कोर्टों में कोई ही आप बच्चे हो जो इस प्यार के अधिकारी बन जाते हो। और ये बाबा के समान बनना है तो चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे। उसके लिए कौन सी धारणा, बाबा की दिल पसंद स्थिति कौन सी बताई बाबा ने, वो है संपूर्ण पवित्रता की। अच्छा। अब संपूर्ण पवित्रता की जो फाउंडेशन बाबा ने बताई, क्या क्या बताई बाबा ने, कहा कि व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहना है। और व्यर्थ संकल्प में आज बाबा ने दो बातों को किसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से टच किया, अभिमान अभिमान और अपमान को अपमान। टच किया। तो अब इसको पूरे दिन चेक करना, घर में लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते, कोई मुझे कुछ बोल सकता है, तो मुझे फीलिंग नहीं लानी। उनको हमेशा देखो, अगर कोई आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, आप समझो ये वशीभूत बच्चे हैं ना, लेकिन है तो बाबा के ही बच्चे ना, ठीक हो जाएंगे। प्यार से वाइब्रेशन दे दो, अपनी स्थिति को नीचे नहीं गिराना है। और अभिमान में तो आना ही नहीं है, अरे मैंने बहुत अच्छा किया, अरे बाबा करा रहा है, तुम क्या करा सकते हो, तुम्हारे से तो अपनी लाइफ ही नहीं चलती थी, ये तो बाबा ने आके हमारी लाइफ को इतना सुंदर बना दिया। हम तो एक ही जन्म में ही इतना उलझ गए थे, लेकिन बाबा ने आके हमको कितना मुक्त कर दिया। तो बाबा ने कितना पावरफुल रूप से बताया। फिर बाबा ने बताया जो संपूर्ण पवित्र आत्मा बन जाएंगी वो डबल मालिकपन के नशे में रहेंगी। क्यों? राज्य अधिकारी बनेंगी, स्व पर राज्य करेंगी, और बाबा कहता है बाबा के खजानों पर भी मालिक बनेंगी। लेकिन बाबा ने आज बोला स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर एक्सरसाइज बताई, मन को मंत्री बताते हुए मन से बार बार बात करने के लिए बोला कि हे मन मंत्री, तुम कहाँ जाते हो, मैं, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे अनुसार चलना है। तो बाबा कहता है घोड़े की तरह लगाम जो है श्रीमत की लगाम पर रखो। अगर श्रीमत को हम एक्यूरेट फॉलो करेंगे, श्रीमत क्या है, GYDS, ज्ञान योग धारणा और सेवा। पूरे दिन इस श्रीमत, बाबा ने श्रीमत दी है। हमें उठना कैसे है बाबा की याद में, योग कैसे लगाना है बाबा की याद में, भोजन कैसे बनाना है बाबा की याद में, कार्य कैसे करना है बाबा को साथ रख के करना है। तो बाबा ने हर चीज की हमको श्रीमत दी हुई है। तो श्रीमत रहेगी तो मन ऑटोमेटिकली उस श्रीमत के अंदर उलझकर हमारे अनुसार ही करेगा। तो बाबा ने कहा कि ये वर्ड बोलना ही नहीं कि मन मानता नहीं तो मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरी स्वभाव ऐसी है। बाबा ने कहा जो बाबा का संस्कार वो बच्चों का संस्कार ना। जब कह दिया मेरा बाबा, तो बाबा का संस्कार, परमात्मा का संस्कार मेरा। तो बाबा का संस्कार कौन सा है? बाबा ने बोला मेरा संस्कार है विश्व कल्याण का, शुभ भावना का, शुभ कामना का। तो बाबा भी चतुर सुजान है। पहले बाबा ने कहा जो मेरा संस्कार है वो तुम्हारा संस्कार है, फिर बाबा ने कहा मेरा संस्कार सुन तो लो कौन सा है, शुभ भावना और शुभ कामना, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना का। और फिर बाबा ने कहा फिर भी बच्चे कहते हैं फाइट होती है, क्यों? क्योंकि दोनों अशुद्ध चीजों को अपने मन में बिठा दिया। जब भी दो चीजें हमारे मन में होंगी, ये करूं या ये ना करूं, तो फाइट होगी, हमेशा फाइट होगी। अगर हम दो चीजों, ये लौकिक रूप से भी देखना, अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होंगी तो वो हमेशा युद्ध क्रिएट करेंगी। तो इसलिए बाबा ने बोला एक चीज डिसाइसिव रहो कि मुझे ये करना है, मुझे इस तरीके से चलना है। तो बाबा कहता है आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को कह रहा हूं कि भाई कंबाइंड सेवा करनी है। भाग्यवान आत्मा हो ना, तो सेवा भी करनी है, शुभ भावना शुभ कामना, तो सेवा करेंगे ना। तो कंबाइंड सेवा केवल मुख की नहीं, लेकिन अनुभव युक्त बनकर सेवा करनी है। और जब अनुभव युक्त बनकर हम सेवा करेंगे, अनुभव की शक्ति के बारे में बताया, तो बाबा ने कहा तब बच्चों को परमात्मा की प्रत्यक्षता का अनुभव होगा। बाबा ने कहा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा सुनाती हैं, भाई बहुत मीठा बोला इन्होंने, बहन ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन बाबा बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है। अरे उनको बनाने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान पिता है। उनकी महिमा नहीं है, हम में से किसी की भी महिमा नहीं है, महिमा है उस परम पिता परमात्मा की, वो उनको बनाने वाला है। तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभवी मोड बन, डबल मालिकपन स्मृति में बनो। हो गई बाबा की बढ़िया बढ़िया पावरफुल मुरली बन गई है ना। तो आज इसको पूरा ये 5 पॉइंट स्मृति में रख के बाबा ने स्नेह में बांधा। बाबा ने हमको पवित्रता की स्टेज बताई,
बाबा ने हमको व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनाया, शुभ भावना शुभ कामना रखने के लिए बताया, बाबा के संस्कारों को अपना बताया और अनुभव की शक्ति के द्वारा बाबा ने सेवा करने के लिए भी बताया। ओके, तो सब स्थिति में रहकर अनुभव करेंगे और फिर एक दिन अनुभव की लेन देन की भी क्लास रखेंगे। शिखा बहन से, मोनिका बहन से कहेंगे कि आप सब बाबा के बच्चे जो अब ज्ञान और योग के प्रकांड पंडित नहीं बने हो, महात्मा बन गए हो, महान आत्मा बन गए हो। बाबा पंडित वर्ड हमारे साथ यूज ही नहीं करता है। बाबा कहता है पंडित नहीं बनना भाई, मुख से सुनाने वाले। बाबा कहता है धारणा मुक्त बन गए, धारणा युक्त बन गए हो, तो कभी सबके अनुभव की क्लास भी रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति।